तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज चार्ज की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर 1, दे आर एडिटिव, मीन्स हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब हम उनके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो दे कैन बी एडेड। अगर आप देखो, अगर आपके पास पहले 1 कूलम का चार्ज है, फिर 2 कूलम का चार्ज आप ऐड करते हैं किसी बॉडी में, फिर आपने 3 कूलम का ऐड किया, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, सिंपली यू कैन ऐड इट, ठीक है। 1 2 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 6 कूलम का चार्ज हो जाएगा। तो ये चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, दैट कैन बी एडेड। अब हम आगे देखें सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। ये बोलता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ ना, हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना, चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। मान लो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम बोलने का मतलब कि वो उसको हम बाहर से कोई यहां पर हम असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मान लो यहां पर एक 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है इस आइसोलेटेड सिस्टम में, यहां पे 2 कूलम का है, यहां पे -4 कूलम का है, नेगेटिव चार्ज है, ओके। अब आप यहां पे देखिए, इसको हम टोटल करें तो कितना चार्ज बनेगा, ये 2 + 3 -4, ठीक है, -1 कूलम का चार्ज है ये, ठीक है। अगर आप चाहे यहाँ पे इसको जितना टाइम रखो इस मैटर को, आप जिस मैटर के पास ये चार्ज है, चाहे जितना टाइम रखो इसको, जो चाहे ये चार्ज की वैल्यू, इंडिविजुअल चार्जेस, एक चार्ज ये था, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, हो सकता है इनकी इंडिविजुअल वैल्यू चेंज कर जाए, बट जब आप उसका टोटल करोगे तो हमेशा -1 कूलम ही रहेगा। इसका ये मतलब होता है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इंडिविजुअल वैल्यू चार्ज की कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। हो सकता है हम इसको यहाँ पे बॉडी के अंदर फ्रिक्शन हो, ठीक है, फ्रिक्शन हो या कोई भी हम प्रोसेस, इसको चाहे हम यहाँ पर इसको शेक करते हैं इस पूरी बॉडी को, हो सकता है चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। चार्ज अपनी इंडिविजुअल वैल्यू को चेंज कर सकता है, बट इट विल नेवर चेंज द टोटल वैल्यू। तो ये इसका क्या बन सकता है, ये चेंज होकर आपका हो सकता है, ये यहाँ पे आपका -2 कूलम बन सकता है, -2 + 2 कूलम का एक रख देते हैं, और यहाँ पे -1 कूलम का हो सकता है। कुछ टाइम के बाद आपका चार्ज ट्रांसफर होकर, ठीक है, -2 कितना हो जाएगा, 0, और ये -1, तो ये पॉसिबिलिटी है। टोटल चार्ज कितना रहेगा, यहाँ पर भी टोटल चार्ज कितना था, -1 कूलम, यहाँ पे भी -1 कूलम ही रहेगा। जो आइसोलेटेड सिस्टम के पास यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था, -1 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, -1 कूलम ही रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। हम चार्ज की क्वांटिटी को कैसे मेजर करेंगे, हमारे पास एक मैटर है, कुछ मास है हमारे पास, तो हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, किस तरह से इसको बताया गया है। तो ये क्या बताता है कि जो टोटल चार्ज होता है बॉडी का इज ऑलवेज एन इंटीजरल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। आपको पता है जो हमारा फंडामेंटल चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब क्या हुआ है कि जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो कि चार्ज की प्रैक्टिकली फाइंड आउट करी गई है, दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन के मद्देनजर देखिए तो क्या होगा, -1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन को बोलेंगे तो आप यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो बोला है कि किस एक बॉडी में टोटल कितना चार्ज हो सकता है, वो चार्ज हो सकता है, आप बोल सकते हैं Q = ±N × E, वेयर N इज एन इंटीजर आप समझते हैं ना, इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5 या -1 2 3, ओके। तो बोलने का मतलब वो डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है आपका
बेसिक चार्ज जो है, बेसिक चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.6। ओके, टोटल चार्ज कितना हो सकता है, ये जो वैल्यू है E, इसका मल्टीपल आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, ठीक है, बट आप कभी भी 4.5 नहीं रखेंगे। ओके, तो टोटल चार्ज कितना होगा आपका, इंटीजरल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक बॉडी है उसमें टोटल चार्ज इतना है, Q आपको दिया होगा इतना कूलम का चार्ज है, ठीक है, आपको बोला जाए कि आप बताइए इस बॉडी में कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप टोटल चार्ज वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू बेसिक चार्ज, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिया है कि जो टोटल चार्ज है बॉडी के पास वो कितना है -3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, माइनस बोलने का मतलब ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका बोलने का मतलब इस बॉडी के पास क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि बताइए n की वैल्यू बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ओके, Q इज इक्वल टू NE। ओके, तो आप यहां पे देखिए Q की वैल्यू यहां पुट कीजिए आप 3 इंटू माइनस साइन को हम रिमूव कर रहे हैं, बस हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो जब आप यहां पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 1.875 इंटू 10⁻12। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्वांटिटी बता सकते हैं चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और वो क्वांटिटी कैसी होगी, दैट क्वांटिटी विल बी इंटीजर। कभी भी आपके पास 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब 1 और 1.5 नहीं होगा, कभी भी 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब यहाँ पे हम एक चीज और देख लेते हैं। अब देखिए चार्जिंग करी कैसे जाती है। ठीक है, हमारे पास जो मेन है कि मेथड ऑफ चार्जिंग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो नंबर 1 चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि चार्जिंग का मतलब क्या होता है। चार्जिंग का मतलब होता है जब बॉडी के पास या तो इलेक्ट्रॉन आ जाएं या तो इलेक्ट्रॉन चले जाएं। ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या रहती है, आपका एटम क्या हो जाएगा, आपका एटम क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल नहीं रहेगा वहां पर। ठीक है, तो वहां पर वो चार्ज हो जाता है फिर। ठीक है, तो जब आप इन्हीं दो बॉडीज को आपस में रब करोगे, ठीक है, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, ठीक है, तो उसमें जो एटम्स होंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी होगी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाएं। तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, दूसरी गेन कर लेगी। जिसने गेन किया वो भी चार्ज हो जाएगी, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिसने लूज किया वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो कुछ एग्जांपल, जैसे हमने बचपन में एक हम खेल खेलते थे, हम क्या करते थे, जो हमारा प्लास्टिक पेन होता था, अगर हम उसको अपने हेयर के साथ ऐसे रब करते थे, ठीक है, तो उसमें वो बॉडीज दोनों चार्ज हो जाती थी। फिर हम क्या करते थे, जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस होते थे, फिर वो छोटे छोटे पीसेस क्या करते थे, उनको एक फोर्स एक्सर्ट करता था। ठीक है, पेन अपने पास उनको खींच लेता था, तो वो क्या हो गया था, आपका पेन क्या हो गया था, चार्ज हो गया था। तो उसमें क्या होता था, यहाँ पे आपके कई एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, जो आपको बुक्स में भी बहुत अच्छी तरह से काफी ज्यादा एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जो आपको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करके थोड़े याद करके रखने हैं कि ये बॉडी, जैसे अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल दूं कि कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और कौन सी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अब देखो, अब मैंने अगर सबसे पहले हम एग्जांपल लें ड्राई हेयर और कॉम्ब का, ड्राई हेयर और कॉम्ब या तो बोलना प्लास्टिक, ठीक है, चाहे आप पेन ले लो, कॉम्ब भी प्लास्टिक ही होती है, जो हम पेन का प्रयोग करते थे वो भी प्लास्टिक का होता था। ठीक है, तो चलो हम कॉम्ब लिख लेते हैं। ओके, अब ऐसा क्या हुआ कि ये ड्राई हेयर पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिव कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज होगी। बोलने का मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जब जो आपके बाल थे, हेयर थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इसने क्या कर दिया, गेन कर लिया। ठीक है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, चार्जिंग हो गई। तो क्या होता है, जैसे अब आगे आप जैसे जैसे हम अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, वो होती है
वर्क फंक्शन, ठीक है। इसका वर्क फंक्शन कम था तो इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से निकल गए, इसका वर्क फंक्शन क्या था, ज्यादा था, ठीक है, इसको ज्यादा पोटेंशियल चाहिए था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का, तो ये नहीं निकाल पाया इसने, बल्कि गेन कर लिया, इसने निकाल लिया, ठीक है। दोनों कॉन्टेक्ट में थे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ड्राई हेयर और कॉम, ठीक है। और एग्जांपल हम देखें ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, ठीक है। फिर आपका वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, बहुत सारे आपके पास एग्जांपल हैं, वो सारे मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, आपको किसी बुक में अवेलेबल हो जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि होता क्या है, ठीक है, किस तरह से चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है वर्क फंक्शन का, जो आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा, क्यों ये इसने ही क्यों यूज किया और इसने ही क्यों गेन किया, ठीक है। ओके, चलिए अब हम जो दूसरा है मेथड ऑफ चार्जिंग, दूसरा उसको देख लेते हैं, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बॉडी टच नहीं करती एक दूसरे को, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लो एक बॉडी है हमारे पास, ये क्या है, चार्ज्ड बॉडी है, क्या है, चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। तो चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज हो सकती है। मान लो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये, ओके। अब हमने क्या किया, एक हमारे पास यहाँ पे मेटेलिक कोई न्यूट्रल कंडक्टर है, ये चार्ज नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास कोई मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है कोई भी, ठीक है, मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस बॉडी, क्योंकि ये चार्ज बॉडी है ना, ठीक है, जो चार्ज होता है वो एक फोर्स भी एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो चार्ज बॉडी होती है इसको हम बिल्कुल पास में लेके आएंगे, तो क्या होगा, अब ये न्यूट्रल बॉडी है ना, तो न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी कौन सी बॉडी न्यूट्रल बॉडी होती है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट में, एक दूसरे के इफेक्ट को, तभी हम उसको न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। जब हम उसको पास में लेके आएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो इसका पास वाला ये जो जितना भी पोर्शन है, यहां पर ये आपको पता है सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ठीक है, जो सेम चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव है, वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा कि मेरे से दूर जाओ, ठीक है, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जो आपके अपोजिट चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी बॉडी के जो नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है, वो इनको यहाँ पर ऐसे खींचकर अपनी साइड ले आएगा, और जो यहाँ पे पॉजिटिव था उसको इस साइड भेज देगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमने इस बॉडी को चार्ज करना है, इस बॉडी को चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। ये इंड्यूसिंग बॉडी है और इसके ऊपर इंड्यूस होगा, ठीक है, ये इंड्यूस्ड बॉडी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके चार्जेस सेपरेट हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को यहाँ पे कहीं दूर लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को अर्थ कर देंगे, ठीक है। अर्थ करने का मतलब होता है, देखो जो हमारी अर्थ होती है वो सारे के सारे चार्ज को क्या करेगी, अपने अंदर ले लेगी। जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थिंग में चला जाएगा, आगे समझाया जाएगा। अगर आपको अर्थिंग के बारे में पता नहीं है, बस आप ये समझ लो भी कि अर्थिंग करने से ये वाला चार्ज होगा वो सारा कहाँ आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। अब ये बॉडी जो है इसके पास बस नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड रह गया, ठीक है, सेपरेट होके इसके पास रह गया। तो अब ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब मान लो ये जो मेरे पास पहले मेटालिक न्यूट्रल बॉडी जो थी, अगर मेरे को इसको पॉजिटिवली चार्ज करना था तो मैं क्या करता, मैं ऐसा करता कि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आता, वो यहाँ पे पॉजिटिव को यहाँ पे एक जगह इकट्ठा करके लेके रख लेती, नेगेटिव यहाँ पे रह जाते, फिर मैं नेगेटिव को अर्थ कर देता, नेगेटिव सारा बाहर चला जाता और मेरे को कैसी बॉडी मिल जानी थी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मिल जानी थी, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड मेथड होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। और हमारे पास थर्ड एक सिंपल सा मेथड होता है, बाकी हम बाद में अगली जो हमारी स्लाइड होगी उसमें देखेंगे, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड जो होता है दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है, सिंपल सा मेथड है ये, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। इस मेथड में क्या होगा, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ, एक चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ क्या कर दिया, टच कर दिया जाएगा, ठीक है, तभी आपकी बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाएगी, ठीक है, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। इसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन में अंतर क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में बॉडी को, दो बॉडीज को टच नहीं किया जाता है, और चार्जिंग बाय कंडक्शन में दो बॉडीज आपस में टच करेंगी। अगर
एक चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी के साथ अगर टच कर रही है तो ऑब्वियस ही है कि जो चार्ज है वो ट्रांसफर कर जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है बाय कंडक्शन। कंडक्शन मीन कांटेक्ट में आना, ठीक है। तो आपके 3 मेथड होते हैं चार्जिंग करने के, और आपको चार्जिंग के बारे में पता चला होगा कि चार्जिंग एक्चुअल में होती क्या है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ठीक है। ओके, फिर अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉलम्स लॉ, ठीक है। अब जो चार्ज का जो मेन फंक्शन है, ठीक है, वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे फोर्स लगाते हैं, किस तरह के लॉ बनाए गए हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें स्टडी करेंगे। थैंक यू।